अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है, कोई मिनिस्टर बीमार है, या फिर कोई ऑफिसर बीमार है, या फिर कोई डेप्यूटी मिनिस्टर बीमार है, तो उनके जगह पर किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह काम हो रहा है। जैसे कि वक्फ डिपार्टमेंट है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि फूड एंड सप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। इस सारे डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहे हैं वो उसकी मॉनिटरिंग करना इसका काम है। ठीक है, ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करके उन्हें ड्यूटी अलॉट करते हैं ये, और इनके जो हेड होते हैं सेक्रेटरीट के हेड, ठीक है, एक तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इट हैज अ चीफ सेक्रेटरी एज अ हेड, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एंड पॉलिटिकल एंगल में अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इनके हेड होते हैं। पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी। ओके, दो हेड होते हैं, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। ठीक है, दो हेड होते हैं, एक हेड होता है चीफ सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एक पॉलिटिकल एंगल से एक हेड बनाया जाता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये सेक्रेटरीट का जो फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 सेक्शन 3, आर्टिकल 77 के सेक्शन 3 में अगर आप देखेंगे तो इसका ये जिक्र किया गया है कि इंडिया में सेक्रेटेरिएट बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटेरिएट के बगैर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्रेटेरिएट ही वो सेक्शन है जो गवर्नमेंट को काम करने का गाइडेंस देती है। और अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट होना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, सारे के सारा डिसीजन सेक्रेटेरिएट ही लेती है। Each cabinet minister will have an independent ministry if their portfolio is bigger। अगर किसी मिनिस्टर के पास का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर किसी मिनिस्टर का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा, और अगर कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक मिनिस्टर से काम नहीं चलता, उनके अंदर नीचे डिप्टी मिनिस्टर भी रखा जाना चाहिए होता है। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर भी रखा जाता है, डिप्टी मिनिस्टर के साथ असिस्टेंट मिनिस्टर भी रखा जाता है, फिर उनके साथ उनका पर्सनल एडवाइजर भी रखा जाता है। ये सारे के सारे काम सेक्रेटेरिएट के होते हैं। ओके, तो ये जो इनका काम करने का जो तरीका है या फिर इनका जो पोस्ट है, इस पोस्ट को डिवाइड किया गया है ये कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है डिपार्टमेंटल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरीट में जितने भी पोस्ट होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, इनकी लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल में हो स्टेट में हो, सेक्रेटरीट में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसमें से फर्स्ट है डिपार्टमेंटल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी हर डिपार्टमेंट के लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, और वो सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉय होता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉय होता है और वो हर डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय रखा जाता है। ठीक है, जब हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रखा जाता है। उनके नीचे होता है जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, यानी अगर डिपार्टमेंटल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर किसी दूसरे कंट्री के दौर ऑफिशियल टूर पे है तो उनके जगह जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी काम करेंगे। उसके बाद डिवीजन, अब चूंकि ये जो सेक्रेटेरिएट है पूरे इंडिया में एक्सपैंडेड है, तो इंडिया के सारे स्टेट्स में इनके डिवीजन, इनके सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन का एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है। उसके बाद ब्रांच, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर। ये सारे ऑफिसर्स के पोस्ट हैं जो सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करते हैं। अब ये सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या है देखिए। सेक्रेटेरिएट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एड्स द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग इट्स एम। इट एडवाइजेस द मिनिस्टर इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। ये सेक्रेटेरिएट ही यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कौन सा काम किस तरह से करना है, कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से फुलफिल करना है, गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं उस टारगेट्स को कंप्लीट किस तरह करना है। ठीक है, और मिनिस्टर्स को उनके काम करने में एडवाइस देंगे कौन? सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट एड्स द मिनिस्टर इन परफॉर्मिंग हिज लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। सेक्रेटेरिएट फ्रेम्स द रेगुलेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाते हैं? ये सेक्रेटेरिएट ही बनाते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन फ्रेम करते हैं, कौन बनाते हैं? ये सेक्रेटेरिएट ही हैं जो गवर्नमेंट के काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। ओके, सेक्रेटेरिएट एनालाइजेस द प्रॉब्लम केयरफुली। अगर किसी गवर्नमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट वर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में अगर कोई काम प्रॉब्लम आ गया, तो उस प्रॉब्लम पर अच्छी तरह से गौर और फिक्र करने वाले सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट्स का एक साल का बजट कितना है, ठीक है। इस जनवरी से लेकर अगले जनवरी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ सकता है, इस जनवरी के महीने से लेकर अगले साल की जनवरी के महीने तक हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ सकता है, इस सारा का सारा बजट तैयार करते हैं सेक्रेटेरिएट वाले। सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स प्रिपेयर्स द बजट बाय कीपिंग क्लोज कोरिलेशनशिप विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कांटेक्ट में रहता है, किसके जरिए? सेक्रेटेरिएट के जरिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह का बजट चाहिए, किसी तरह के ऑफिसर्स चाहिए काम करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? सेक्रेटेरिएट को इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे इस स्टेट में ये ऑफिसर्स की जरूरत है, या फिर इतने बजट की जरूरत है, या फिर इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने की जरूरत है। तो सेक्रेटेरिएट क्या करता है? वो सारे फाइल्स, सारे इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर वहां से अप्रूवल लेके फिर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तो ये है कनेक्शन एंड ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेक्रेटेरिएट जो है एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट है स्टेट सेक्रेटेरिएट। जिस तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है उसी तरह स्टेट सेक्रेटेरिएट भी होता है, ठीक है। तो हर स्टेट में भी उनका खुद का सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्रेन के तौर पर काम करता है, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट सेक्रेटेरिएट भी उनका दिमाग की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह काम करता है। जिस तरह बॉडी के लिए ब्रेन जरूरी है, दिमाग जरूरी है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए सेक्रेटेरिएट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट जो है ये हर डिपार्टमेंट पे नजर रखते हैं, ठीक है। द सेक्रेटेरिएट इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट जो सेक्रेटेरिएट होते हैं वो हर स्टेट के सारे डिपार्टमेंट्स पे नजर रखते हैं। और स्टेट के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट मिनिस्टर है, डॉक्टर्स मेडिकल डिपार्टमेंट का मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर है। इसी तरह मिनिस्टर कौन होता है? पॉलिटिकल हेड होता है। उसके अलावा एक चीफ सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब डिपार्टमेंट का हेड एक से दो भी हो सकते हैं। डिपार्टमेंट अगर बड़ा है, पूरे स्टेट में एक्सपैंडेड है, पूरे स्टेट में फैला हुआ है और बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट में वर्क है, तो उसके दो चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं। और जो भी चीफ सेक्रेटरी होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है। वो स्टेट सर्विस का ऑफिसर नहीं बल्कि सेंट्रल सर्विस का ऑफिसर होता है, जो कि चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट का। ओके, अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट। तो बच्चों किसी भी स्टेट में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हर डिपार्टमेंट की एक फाइल बनाते हैं। उस फाइल में क्या लिखा होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना काम करना बाकी है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी एक फाइल होती है, उसे एक पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो वो एक फाइल होती है जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि उस डिपार्टमेंट में एक साल के अंदर क्या कुछ काम करना बाकी है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में एक साल में अंदर क्या कुछ काम करना बाकी, वो सारे फाइल्स जो है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को दी जाती है। कौन देते हैं? ये चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? वो सारे फाइल्स उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को देते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइल है तो एजुकेशन मिनिस्टर को दी जाती है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर को दी जाती है। तो ये जो तरीका है हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। और हर किसी भी स्टेट में कम से कम 16 डिपार्टमेंट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 35 डिपार्टमेंट्स। हर स्टेट वाइज डिफरेंट है। किसी स्टेट में 16 डिपार्टमेंट्स है, किसी स्टेट में 20 डिपार्टमेंट्स है, किसी स्टेट में 25-30 डिपार्टमेंट्स है, किसी स्टेट में 35 डिपार्टमेंट्स भी है।
तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक एक फाइल है जो उनके मिनिस्टर को दी जाती है।